अगर हम बात करें अमेरिकन मार्केट की, तो जो S&P 500 है, जो अमेरिका का इंडेक्स है, उसने लगभग 3% का रिटर्न दिया है। नैस्डैक ने लगभग 2% का दिया है। डाउ जोन्स ने लगभग 2.5% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर बात करें यूरोप मार्केट की, तो जो डैक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसने लगभग 7.5% का रिटर्न दिया है। FTSE इंडेक्स जो कि यूरोप का इंडेक्स है, जिसने लगभग 5.5% का रिटर्न दिया है। एंड CAC 40 जो कि फ्रांस का इंडेक्स है, उसने लगभग एक महीने के अंदर में 8% का रिटर्न दिया है। एंड जो जापान का इंडेक्स है, निक्की 225, इसने लगभग 2% का रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्री है, उसने पिछले एक महीने के अंदर में 2% के, 3% के, 5% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। वहीं अगर बात करें डेवलपिंग कंट्री की, यानी कि भारत जैसे देश की, तो भारत का स्टॉक मार्केट पिछले एक महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर में बुरी तरह से नीचे गिर चुका है। अगर बात करूं मैं स्पेशली एक महीने की, तो लगभग 3% का नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले एक महीने के अंदर में, जो कि ये माना जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्री होती है वो ज्यादा रिटर्न देती है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, उसके अंदर डेवलपमेंट कम होता है। बट जो डेवलपिंग कंट्री होती है, इसके अंदर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा होता है, इसीलिए स्टॉक मार्केट बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा होता है। इसीलिए आपको ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई टच करने को बार बार देखने को मिलता है। बट अभी के टाइम में अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि इंडियन स्टॉक मार्केट पे एक बहुत बड़ा ब्रेक लग चुका है और ये और नीचे गिरता जा रहा है। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो अभी के टाइम में 23,000 को टच करने वाला, सोचिए 26,200 से गिरते 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 आज 23,000 पे आ चुका है। इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम इस गिरावट के पीछे का रीजन जानने वाले हैं कि आखिर में क्यों नीचे गिरता जा रहा है, इंटरनल रीजन कौन सा है, और इंटरनल रीजन की वजह से ही अभी के टाइम में मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर रहा है, और इंटरनल रीजन कैसे सुधारा जा सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। कब से बुल रन स्टार्ट हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अभी के टाइम में आपको क्या करना चाहिए, कब तक वेट करना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा, तभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानने को मिलेगा, जिसके बेसिस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अभी के टाइम में इंडियन स्टॉक मार्केट किस रीजन से इतने बुरी तरह से नीचे गिरता जा रहा है और ये ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो देखिए, इसके पीछे के दो रीजन है, एक आपका इंटरनल फैक्टर है और एक आपका एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में हम नहीं बात करने वाले, वो बहुत ही कॉमन है, आप सभी लोगों को पता होगा। इंटरनल फैक्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके वजह से अभी के टाइम में इंडियन स्टॉक मार्केट बुरी तरह से नीचे गिर रहा है। इंटरनल फैक्टर के अंदर सबसे पहला पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए, जो देश के बाहर का इंसान है, मतलब भारत के बाहर का इंसान है, जो भी इंसान है जो भारत के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, भारत के स्टॉक मार्केट में पैसा डालना चाहता है, वो भारत को इसी नजर से देखता है कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, और जो भी डेवलपिंग कंट्री होती है उसकी इकोनॉमी ग्रो करनी चाहिए। अगर उसकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, अगर उसका जीडीपी ग्रो नहीं कर रहा है, तो कोई भी उस देश के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहेगा, वो कितनी भी अच्छी डेवलपिंग कंट्री क्यों ना हो। तो जीडीपी ग्रो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी के टाइम में जीडीपी ग्रोथ पूरी तरह से रुक चुकी है, वो माइनस में जाता हुआ स्टार्ट हो चुका है। तो अगर बात करें जीडीपी एनुअल ग्रोथ रेट की, तो यहां पे देखिए 2023 क्वार्टर 2 के अंदर में 8.2% की ग्रोथ थी, क्वार्टर 3 2023 के अंदर में 8.1% की ग्रोथ थी, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वार्टर 4 2023 के अंदर में 8.6% की ग्रोथ थी, जिससे आपको मार्केट ऑल टाइम हाई टच करता हुआ नजर आ रहा था, बार बार ऑल टाइम हाई टच कर रहा था। बट यहां पे देखिए क्वार्टर 1 2024 में 8.6% से गिर के केवल 7.6% आ चुका है। वहीं अगर बात करें क्वार्टर 2 2024 की, तो 6.7% आ चुका है, एंड अभी के टाइम में क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया हुआ था जो जीडीपी का था, जीडीपी लगभग गिर के 5.4% पे आ चुकी है। अभी जीडीपी ग्रोथ को देखने के बाद कौन भारत के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा, कौन एफआईआई भारत के अंदर आना चाहेगा? वो तो उल्टा भारत से पैसा निकाल के दूसरे देश के अंदर इन्वेस्ट करेंगे ना, जहां पे जीडीपी ग्रोथ अच्छी हो रही है, जहां पे स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है, वहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। अभी के टाइम में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने भी अनाउंस कर दिया था कि 4 साल का लो है, मतलब कि पिछले 4 साल के अंदर में इतनी कम जीडीपी ग्रोथ कभी देखने को नहीं मिला है। इसी वजह से अभी के टाइम पे जो एफआईआई है ना, वो मार्केट छोड़ के बाहर जा रहे हैं, जो कि हमारा दूसरा रीजन है अभी के टाइम में इंडियन स्टॉक मार्केट के नीचे गिरने का। वो ये है कि एफआईआई मार्केट को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। पिछले 3 महीने 4 महीने से लगातार उनकी सेलिंग चल रही है। अक्टूबर महीने के अंदर में लगभग 1,14,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी, नवंबर 2024 में भी लगभग 45,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी, दिसंबर 2024 में लगभग 16,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी, एंड जनवरी 2025 अभी तक लगभग 70,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। पिछले एक दिन के अंदर में लगभग 2,758 करोड़ की सेलिंग किया एफआईआई ने, बट वहीं पे डीआई ने लगभग 2,400 करोड़ की बाइंग भी किया है। बट यहां पे एक चीज दिखने वाली है कि अक्टूबर 2024 से लेके जनवरी 2025 तक लगातार सेलिंग हुई है एफआईआई की, बट डीआई यहां पे लगातार बाई करे जा रहा है। तो अभी तक ये फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के डेटा को देखने के बाद एक बात समझ में आ रही है कि जो एफआईआई है ना, उनको इंडियन मार्केट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और दूसरे मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि काम है। एफआईआई शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर उनको ग्रोथ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो पैसा निकालेंगे ही निकालेंगे। बट वहीं अगर बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर की, तो ये दबा के पैसा डाले जा रहे हैं, मार्केट के अंदर इनका ही पैसा बहे जा रहा है, क्योंकि एफआईआई तो पैसा निकाल रहा है और यहाँ पे डीआई रोज बाई कर
रहा है, अगर रोज बाई कर रहा है, इसका मतलब लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर। और जब म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा आ रहा है, इसका मतलब लोगों को ट्रस्ट है इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है। और जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर होते हैं वो इन्हीं चीज का वेट करते हैं, अभी के टाइम का वेट करते हैं कि मार्केट नीचे गिरे कि मैं पैसा डालना स्टार्ट करूं, मेरे को सस्ते दाम के अंदर में म्यूचुअल फंड के अंदर यूनिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक सवाल निकल के आ रहा है, क्या ये अच्छी चीज है? मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एफआईआई को मार्केट में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एफआईआई नहीं आएगा भारत के अंदर में तो डॉलर लेके नहीं आएगा, जब डॉलर देश के अंदर नहीं आएगा ना तो रुपये की वैल्यू और गिरती जाएगी। जो अभी आपको देखने को मिल रहा है, जो हमारा तीसरा पॉइंट है जिसके वजह से मार्केट अभी के टाइम में नीचे गिर रहा है, वो है डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है और रुपये की वैल्यू नीचे गिरती जा रही है। जब रुपये की वैल्यू नीचे गिरती है ना तो जो बाहर का इन्वेस्टर होता है वो पैसा निकालता है स्टॉक मार्केट से, क्योंकि उसको फायदा होने ही नहीं वाला है। जो पहले 80 रुपए में $1 हुआ करता था, अब वो 86 रुपए का पहुंच चुका है। मतलब कि जो शेयर वो 80 रुपए के हिसाब से खरीद रहा था, अब उसको 86 रुपए के हिसाब से खरीदना पड़ेगा उसी $1 की वैल्यू के लिए। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ती रही तो एफआईआई मार्केट के अंदर नहीं रहने वाले, क्योंकि अब उनको कोई फायदा होने ही नहीं वाला है। वो जितना यहां से पैसे कमाएंगे उसकी वैल्यू और ज्यादा कम हो जाएगी। जब वैल्यू कम हो जाएगी तो बाहर जब पैसे लेके जाएंगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि रुपये बहुत तेजी के साथ ना गिरे। अभी तो यही बताया जा रहा है कि 90 रुपए को भी टच करने वाला है, जो कि बहुत बुरा होने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। अब बात करने वाले हैं कि आखिर में ऐसा कौन सा काम किया जाए जिसके वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए, दोबारा एक बुल रन देखने को मिले। सबसे पहली चीज, आपको लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको पैसा इन्वेस्ट करते रहना है मार्केट के अंदर में। जब आप पैसा इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे ना तो डीआईआई भी जब सेलिंग करना स्टार्ट कर देगा, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा? तो आपको लगातार पैसा इन्वेस्ट करना है मार्केट के अंदर में, जिससे लिक्विडिटी मेंटेन रहे। एफआईआई को सेलिंग करने दीजिए, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, ताकि जब एफआईआई दोबारा मार्केट के अंदर आए ना तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो पाए। दूसरा पॉइंट है, कंजम्पशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कंजम्पशन के ऊपर फोकस नहीं कर रही है, कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है देश का, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जीडीपी ग्रोथ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जीडीपी का सीधा ताल्लुक होता है कंजम्पशन से। अगर बात करें लोगों की, लोग अगर पैसा खर्च करेंगे ही नहीं कंपनी के ऊपर, कंपनी का सामान नहीं खरीदेंगे, 4 व्हीलर नहीं खरीदेंगे, 2 व्हीलर नहीं खरीदेंगे, तो कैसे कंपनी का ग्रोथ होने वाला है? जब कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा तो स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर जाएगा? अभी Q2 और Q3 का रिजल्ट कुछ खास देखने को नहीं मिला है। कंपनीज बहुत ही नॉर्मल ग्रोथ कर रही है अभी के टाइम में, क्योंकि लोग कंज्यूम कर ही नहीं पा रहे। लोग जब तक कंज्यूम नहीं करेंगे, जब तक पैसा खर्च नहीं करेंगे, तब तक एक बात का ध्यान रखिएगा, कंपनी का ग्रोथ नहीं होने वाला है। और कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट का भी ग्रोथ नहीं होने वाला है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ चीजें फ्री में देनी पड़ेंगी, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इनके ऊपर गवर्नमेंट को फ्री में काम करना पड़ेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि लोगों के पास पैसा बचे। जब लोग अपने पूरे पैसे को हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, अपने रेगुलर नीड्स के ऊपर ही खर्च करेंगे, तो पैसे कहां से बचने वाले हैं? वो कहां से इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे? वो इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं बच रहा है। उसके लिए आपको टैक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, टैक्स कम करना पड़ेगा। अगर टैक्स कम नहीं होता है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, लोग मैक्सिमम पैसे को अपने नीड्स में ही उड़ा देंगे, बाकी चीजों के लिए पैसा बच ही नहीं पाएगा। तो अभी जो बजट आने वाला है ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी के टाइम में इवेंट होने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए और पूरे भारत के जीडीपी के लिए, अगर इस बजट के अंदर कुछ अच्छे फैसले लिए जाते हैं, टैक्स को कम किया जाता है या टैक्स के ऊपर काम किया जाता है, लोगों के लिए अच्छे डिसीजन लिए जाएंगे, तो यहां पे इंडियन स्टॉक मार्केट में बूम देखने को मिलेगा, जीडीपी के अंदर बूम देखने को मिलेगा। और एक और बात का ध्यान रखना है, जो ये टैक्स बढ़ाया जा रहा है ना हर साल, अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो अभी के टाइम में मार्केट और बुरी तरह से नीचे गिरने वाला है। इसको रिकवर करने में और 2-3 महीने का टाइम लग सकता है, क्योंकि अगर बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले नहीं अप्लाई होता था। 2018 के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप्लाई होना स्टार्ट हुआ। पहले केवल एसटीटी अप्लाई होता था, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लाया गया। और अभी के टाइम में पिछले साल तो एलटीसीजी को 12.5% कर दिया गया है, 12.5% एलटीसीजी हो गया, एसटीसीजी 20% हो गया। अब लोगों के पास कहां से पैसा बचने वाला है? लोग जो पैसा कमाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट से भी पैसा निकालते हैं, उसमें मैक्सिमम वो टैक्स दे देते हैं। जो वो इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। तो कहां से उम्मीद कर रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ होने वाला है और लोग कंजम्पशन ज्यादा करने वाले हैं? इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर वो फोकस नहीं करती है तो आप भूल जाइए कि जीडीपी की ग्रोथ दोबारा अच्छी होने वाली है, ये और ज्यादा नीचे गिरती जाएगी, क्योंकि लोग सबसे पहले पैसा बचाते हैं अपने लिए, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको खर्च करना स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया हो कि आखिर में कौन से इंटरनल फैक्टर है जिसके वजह से अभी के टाइम में इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा है, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, कौन सी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। बजट के अंदर कुछ अच्छी चीजें लानी पड़ेंगी, बजट के अंदर लोगों के लिए कुछ चीजें लानी पड़ेंगी, तभी जाके लोग कंपनीज के ऊपर पैसा खर्च कर पाएंगे। अगर टैक्स कम किया जाएगा तो लोगों के पास पैसा बचेगा, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट में अगर टैक्स कम किया जाएगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी एक बुल रन फेज में आ सकता है। उसके बाद स्टॉक मार्केट में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। बट अगर इसका उल्टा होता है
तो आपको लंबे टाइम तक गिरावट भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात करें म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर की, तो अभी के टाइम में आपको क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है। तो अभी के टाइम में आपको वेट करना है, अभी के टाइम में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है फालतू का। बजट तक वेट करिए, बजट आने के बाद ना आपको साफ साफ क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है। बजट अगर अच्छा आता है ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप एसआईपी करने वाले पर्सन है, एसआईपी को कंटिन्यू रखिए। लमसम की अगर बात करें तो लमसम के लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कुछ दिन बचा हुआ है बजट के अंदर में। बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है बजट के ऊपर कि बजट अच्छा लाया जाए, तभी जाके देश की इकोनॉमी ग्रो करने वाली है, तभी जाके देश का जो स्टॉक मार्केट है वो और तेजी के साथ बूम करने वाला है। तो अभी आपको वेट करना है, देखते रहना है मार्केट को। मार्केट का भी कोई भरोसा नहीं है, मार्केट किधर भी जा सकता है। बजट के बाद एक आपको एक तरफा मार्केट देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलेगा आपका क्या ओपिनियन है इस इंडियन स्टॉक मार्केट के गिरावट को लेके, बजट 2025 को लेके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।